मैं जया प्रदा अमिताभ बच्चन को प्रणाम करती हूँ। वो एक आईजी पंडा था, आप सब जानते होंगे। आईजी पंडा ने भी ऐसे ही कहा था, मैं राधा हूं। और आप विश्वास मानना, अगर राधा इतनी ही सुंदर होती जितना आईजी पंडा, तो कृष्ण जी अपना सुदर्शन अपने गले पर चला लेते। तू देख, एक तो तू बीच में मत बोले, मैं खिसियाया हुआ बैठा हूं, समझे? ऐसे वैसे पतले मोटे सबका नंबर ले लिया ने। हमें इंतजार कर रहे हैं बैठे बैठे। मैं कल की धाम को मत्था टेकता हूँ, कल की धाम के पीठाश्वर। मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ और एक बात महीन से कहना चाहता हूँ, अगर आप तक पहुँच जाए तो। जो मेरी फीलिंग है, मैं लपेटे में नेताजी में आज तक जितनी बार गए, मैंने आपको राजऋषि समझा, लेकिन यहाँ धाम पर आकर के मुझे पता चला आप ब्रह्मऋषि हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे सरदार जी, वाह 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 वाह। पावन उपस्थिति को प्रणाम, मंच को प्रणाम, नेताओं को साष्टांग दंडवत, पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूं। है कोई डर थोड़ी रहा हूं। मैं तो पुलिस वालों के चरण इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। अध्यक्ष जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, हैं? नहीं नहीं, उनसे तो मैं, सैनी जी हैं, सैनी जी को तो नहीं छोड़ूंगा मैं छोटा शिकार नहीं करता हूं। महाराज जी, आप विराज जाओ अब। मैं टाइम कम है, मैं 1.5-2 घंटे पढ़ता हूं। नहीं नहीं, आज सिर्फ 1 घंटे 35 मिनट पढ़ूंगा। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का नक्शा कुछ और। जिंदाबाद जिंदाबाद। बज रही हैं? मैंने एक बार भी कही तो नहीं है। माल बढ़िया होगा तो बिकेगा। बहुत अच्छे। आचार्य जी को प्रणाम करता हूं। एक अंग्रेज आया, बोला हिंदुस्तान घूमेंगे। मैंने कहा, वो मुझसे बोला, सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा, मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बता तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख गए, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। भाई जिंदाबाद।
ये साले तेरे बाप का है क्या? भाई बहुत अच्छे। अंग्रेज मेरे पीछे पड़ गया, बोला हिंदुस्तान घूमेंगे, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। तो बोले चलो, तो पंजाब से चलना था और दक्षिण तक जाना था। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा कि हिंदुस्तान घुमाने तो ले चल रहा हूँ, 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? कि पंजाब से चलेंगे तो एक तो सरदार से, हरियाणा में आएंगे एक जाट से, और पूरे देश में त्यागी से। बोले चलो कि चलो। चले गए, पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे थे। ऐ ओए, नहीं तो सीधा खड़ा हो, उससे ये कहे। बैठ जा, वहीं जा था। हाँ, इतना कर रहा था। हैं? हाँ हाँ हाँ, तू ही बताता है। हैं? हम तो यहाँ पकोड़े तलने आए। बहुत अच्छे। क्यों अध्यक्ष जी? आ रहा हूं आपकी तरफ। तो बोले एक त्यागी से, बोले ठीक है चलो। पहुंच गए पंजाब में, सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो गाइड बोला उससे, अंग्रेज से, कि पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना, आ गया साला बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, डाल डाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। कि साले अब बजे 12। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये तो खतरनाक था। हरियाणा में आ गए, सामने से एक चौधरी चला आ रहा, जाट। तो वो गाइड बोला अंग्रेज से कि मूंछ पे ताप दे, मूंछ पे ताप। अब अंग्रेज को मूंछ पूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा, खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें 2 धोबी पाट इधर से, 2 धोबी पाट। अंग्रेज की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले कौन था? ये जाट था। बोले ये ज्यादा खतरनाक था। अब एक भी ताली रह गई तो वहीं जाके बजाऊंगा, तुम देख लेना। हाँ। तो वो अंग्रेज बोला कि भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं त्यागी को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? भाई बहुत अच्छे। आए आए त्यागी आए। दोस्तों, मैं, अरे कितनी फंसा दी है यार। त्यागी हैं, फंसा ही देते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, हंसी से बड़ी नियामत कोई नहीं दुनिया में, ये सच्चाई है। और आज के युग में तो हंसी बहुत चाहिए। दोस्तों मैं हूं, मेरा छोटा भाई है हेमंत, हम लोग एडिक्ट हैं आचार्य जी, हम नशेबाज हैं, हमको नशा है। और हमारा नशा ये है कि हम आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, आपके होठों भाई पर वाह भाई साहब, हंसी वाह, देखना वाह, चाहते वाह, हैं। वाह, 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 वाह। वो अंग्रेज छूट गया यार मेरे हाथ से। हाँ हाँ आचार्य जी, संत बैठे हुए, जैसे आप बैठे हैं ना लाइन से, 5-6 संत बैठे हुए। एक आदमी गया तो उन्होंने कि महाराज मेरी समस्या है। तो उन्होंने कि बड़े बाबा के पास जाओ, जैसे आपके पास भेज दिए जाए, बड़े बाबा के पास जाओ। 6 बैठे हुए। हाँ।
बड़े बाबा के पास, बड़े बाबा ने कहा हाँ बता क्या है। बोले महाराज मेरी पत्नी मेरे बस में नहीं है। बड़े बाबा ने सोच के कहा रघुवर दास एक चटाई और बिछा दे। सर यह देश विचित्र है, थोड़े थोड़े लोगों पे होता है, जाने क्या क्या कहते हैं। वो सैनी जी मुझे लगता है अब यह दक्ष जी बैठे हुए हैं, आपको मेंबर बना ही लिया है ना इनने। हो सकता है मैं भी इनका मेंबर हूं। कुछ भाजपा वालों का कुछ पता नहीं चलता। मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो मैं गया वॉशरूम, तो वहां एक नंबर लिखा हुआ 93453522 नीचे लिखा हुआ पूजा। अध्यक्ष जी मेरे तो गुलगुल गुलगुल होने लग गई, तो मैंने वो नंबर मिला दिया। मिलाया तो घंटी जाने लगी, तो उधर से फोन उठा, मैंने कहा पूजा बोल रही हो? उधर से आवाज आई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। भाई बहुत अच्छे। आचार्य जी ने भी इसी चक्कर में सदस्यता ले ली है। पूजा मैं प्रणाम करता हूँ। अरे दुनिया में यार अपना क्या है। अभी वो चाइना की बात हुई, अभी वो चाइना क्या है, उस पर एक बाउंड्री वाल दुनिया में चाइना बॉल जिस पे थोड़ा होता है वो ज्यादा उछलता है, जो भारी भरकम होता है वो बैठा रहता है। चाइना बॉल, चाइना। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, केजरीवाल, खंडलवाल, ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। भाई वाह। भाई हम पे अब बहुत बाल हैं। कब तक गिनोगे? किसी के मन में क्या है? जय हो। महाराज जी अब आपके मन में क्या है मुझे क्या पता है? नहीं सही कह रहा हूं, किसी के मन में क्या है किसी को क्या पता है। सर डॉक्टर साहब गए क्या? गोली बीत गई थी क्या? कैप्सूल लेने गए होंगे, कोई बात नहीं है। सैनी साहब तो हैं, मैं इनसे ही काम चला लूंगा। नहीं किसी के मन में क्या है आचार्य जी, किसी को क्या पता है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुक जा क्या बात है। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। भाई वाह। किसी के मन में क्या है कुछ पता है क्या? शेर पढ़ रहे थे अच्छी प्यार मोहब्बत की बात, ये कर रहे हमारे जाबे जी कर रहे। हम भी प्यार मोहब्बत करते हैं, मुश्किल है यार। मैं गजल लिखता नहीं हूं लेकिन मैंने लिखी। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है। हाँ। क्या करें, अपना तो मुकद्दर ऐसा है, ताली बजाना ढंग से। पहली बार गजल लिखी है मैंने। हाँ। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। एक प्रयोग देखना आचार्य श्री,
एक प्रयोग देखना, अगर प्रयोग समझ में आ जाए तो पूरा सदन तालियों से गड़गड़ाना। वो खबर नवीस मोहब्बत की, जावेद भाई सुनना, वो खबर में नवीस मोहब्बत शर्मा जी, वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, हाँ, आई लव यू हिम्मत करके, प्रयोग देखना, आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। जिंदाबाद भाई, बढ़िया काम। तुम क्या समझ रहे हो, तुम ही क्या कर सकते हो, हैं? तुक्केबाजी हम भी जानते हैं। नहीं, गीत वीत गाना मेरे बस का रोग है नहीं, और सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा, रुकता ही नहीं। अच्छा, गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी कल भी रहेगा। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है। छी छी छी, कीड़े पड़ेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे, ये पंक्तियां सुनिए जावेद भाई, ये पंक्तियां सुनिए, दिल से लिखी हैं। तुम दिल से लिख रहे हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या, हम भी तो लिख ही रहे हैं। वो अंग्रेज एक पंज भाई साहब, सर दिल तोड़ के जा रहे हो। सर, इसे कहते हैं, क्या क्या कहते हैं वो, कुछ भी कह दो, उसमें कुछ नहीं कहते। नहीं, बैठिए भाई साहब, माला पहनाने का मतलब ये नहीं कि चले जाएंगे, बैठिए आप, जो कुछ करना है यहीं करिए। सर, एक व्यंग पढ़ता हूं, पहला व्यंग पढ़ता हूं, ठाके तो मैं बहुत करवाऊंगा आपको, बहुत करवाता हूं रोज। एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों, अगर आप तक पहुंच गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा, और मुझे पता है कि जितने लोग रह गए हैं वो सब श्रोता रह गए हैं, मेरा व्यंग पहुंचेगा। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैंने कहा पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। बोला सरदार जी तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा 5 लाख 4 लाख 5,000 डॉलर कमाता है तो फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा है मुझे समझ के बताना। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। बहुत अच्छे। तालियां कमजोर हो गई, अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है।
अब ये नए लड़के हैं, ये प्यार मोहब्बत की बात कर रहा था, 50,000 खा गई, 35,000 खा गई हैं? तुम बेटा ठगे जा रहे हो। ये अपनी गर्ल फ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। सर हमारे ज़माने में भी ऐसी बात नहीं है, हमारे ज़माने में भी प्यार मोहब्बत होती थी। भाई प्लीज़ प्लीज़ भाई, मैं नीचे कूद सकता हूँ, बहुत जिद्दी सरदार हूँ मैं। अरे व्यवस्था में है वो, व्यवस्था में। नहीं कोई बात नहीं, काहे की व्यवस्था, मतलब हम काम पर लग रहे हैं, तू अपनी व्यवस्था बना रहा है? सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। हद हो गई, मैं वो सरदार नहीं हूं। नहीं देश विचित्र है अपना। मैं कहा था यार, भुलवा दिया तेने। मोहब्बत पे था आचार्य जी। हाँ बड़ा ध्यान रखते हो। प्यार मोहब्बत हमारे भी जमाने में होती थी, ऐसी बात नहीं है। अब तो ये मोबाइल आ गए, 6-6 महीने तो देखा देखी में निकल जाते थे। कई बार तो उनकी गली में कुट के लौट के आते थे। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो। फिर बीच में दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा प्रमोद कृष्णन। उसके घर फेंकने जाते थे, उसके घर फेंकने जाते थे। शाम को जूते चल गए, शर्मा जी क्या फेंकी और बर्मा जी क्या गिर गई। ये होता था, पैकेज मिलते थे। हमारे ज़माने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाई जाती, नहीं दिखाई जाती थी सर। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी से पहले लड़की नहीं, पैकेज मिला करते थे, पैकेज। अध्यक्ष जी, पैकेज मिला करते थे। सुहाग रात को जब घूंघट उठाते थे तब पता लगता था कि क्या निकला। आचार्य जी, मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। लेकिन निभा रहा हूं, भारतीय संस्कृति है, निभा रहा हूं। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली, चल बाजार ले चल, कुछ खरीदारी करनी है। मैं बाजार ले गया तो चलते चलते मुझसे बोली, क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है आज? मैंने कहा चिंता मत करे, लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। भैया सच कह रहा हूं मैं, सैनी जी। एक दिन तो लाड़ में आ गई आचार्य जी, मुझसे बोली, देखो जी मेरा तुम्हारा 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा 7 तो तू बड़े 8 जन्म का रख ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। सर एकता की बात हुई। अभी देखो माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूँ, टाइम कम है, फिर हम लोग भी जाएंगे। अभी हमारी बहन को, छोटी बहन को पढ़ना है, उसको ज़्यादा सुनना है। मैं बहुत दिनों से सुनी नहीं है मैंने। क्यों, हम अपने काम में लगे हुए हैं, वो अपने काम में लगी हुई है। दरअसल क्या है,
नहीं, हमारे भी इस समय श्राद्ध चल रहे हैं। हाँ, बहुत प्रोग्राम है अपने पास। आप ये मत समझना कि आपके ही भरोसे बैठे हैं हम। हाँ, और ऐसे भरोसे तो फायदा भी क्या नहीं, जिसका पता ही नहीं होगा लिफाफा है भी या सिलाई रखने आए हो। हैं? मुझे तो लगता है अध्यक्ष जी कार सेवा ही हो रही है। चार आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं? कभी आपने सोचा है क्यों? इधर कोई सरदार है क्या? जब ही यार मैं बहुत देर से देख रहा हूं, मुझे झटके लग रहे हैं। लगता है उसका जनरेटर हैवी है। बैठो बैठो सरदार जी, है की बात नहीं है। सरदार के फेस टू फेस होने से स्पार्किंग होने का डर रहता है। तुम्हें जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मैं पहली बार ताली बजाने के लिए कह रहा हूँ सदन से, दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वह मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। वाह 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 वाह। माइथोलॉजी से आचार्य जी एक हास्य निकाल के देता हूँ, माइथो से सुनना मजे में। बढ़िया है। चार आदमियों को फांसी हो गई, हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो जल्लाद बैठा है। जोर से चिल्लाया तो वो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्हें वो बाइबल मंगाई और गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जाओ, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूं, सुनना। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब देखो आई क्यों ऊंचा करना, मुझे बताना। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। एक बार जोरदार तालियां तो बजाओ। बढ़िया बढ़िया। मैं लास्ट में आपको ये बता देता हूँ कुछ। देखो लड़कियों बुला मत मानना, ये पूरी दुनिया आचार्य जी आपको तो सब ज्ञात है, अंतर्यामी है। पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया।
फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने। मैं लाफ्टर चैंपियन रहा हूं, जैसे कि मेरे परिचय में कहा गया, तो मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। हाँ, लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन उसने फोन किया, बोले कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। कहा बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, तबड़ तबड़ तबड़, छोटा सरदार जी, जानते हैं? कौन कौन जानता है? वो मर गए आचार्य जी, सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज़्यादा टीआरपी है। तो वो जाके आया था जर्मन। मैं कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाड़ा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुहाड़ा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोले हाँ। आचार्य जी मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया और मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। गुरु इसका असली पंच तो अब है। और मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूं मैं आपसे। आपका आज मैं पवित्र धाम में खड़ा हुआ हूं, यहां भगवान का प्राकट्य होगा, ये निश्चित है। ये वो भूमि है। आज इस मंच से, पवित्र मंच से एक बात कह के जाना चाहता हूँ आपसे। जिंदगी में आपका काम कोई खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन अगर आप मेरी बात साथ रखेंगे तो मैं आज गुरुदेव के समक्ष इस पवित्र भूमि पे आपसे वायदा करके जा रहा हूँ कि जीवन में अगर मेरी बात आप साथ रखेंगे तो आपका कोई काम खराब नहीं होगा। शर्त यह है, तालियों से मुझे बताना कि मेरी बात आप साथ रखेंगे। दोस्तों काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ना। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। भाई वाह 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 वाह। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें। आपको लगे मुझे विदाई करना, मैं थोड़ी देर अभी आधा घंटा और रहूँगा, पौन घंटा, 1 घंटा। घंटा पता है कितना बड़ा होता है? 60 मिनट होती है। वफा आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो समर्थन मुझे देना इस वक्त।
वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। ये पूरी दुनिया भगवान ने बना ली, सोचा नाम और काम बांटा जाए। इधर जीव खड़े, इधर भगवान बैठे, सोचा जीवों को नाम काम बांटा जाए। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई, बोले हाँ जी। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। अबे जान दो भाई, जा जा भाई जा। नहीं नहीं जान दे यार। बैठ गया, बड़ा जल्दी बैठ, सोकर बैठ गए क्या तेरा, खड़ा तो हुआ। तो भगवान ने सोचा नाम काम बांटा जाए। पहले को बुलाया, बोले सुन भाई, बोले हाँ जी। भगवान ने सोचा ढीला ही है, बोले जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत करना नहीं, 24 घंटे काम करना है। तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत भी करना नहीं, 24 घंटे का काम मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता। जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना। तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना मेरे बस का रोग नहीं, मेरी भी आदि कर दो। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर। इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे, खा लेना, मस्त रहना। तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। लास्ट में एक रह गया। भगवान ने कहा सुनो भाई, बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आओ, बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, एग, लेग, पैग, डांस बार, बियर, जा मस्ती कर, धरती का राज भोग। तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले क्यों? बोले इतनी सब चीज़ें भोगने के लिए उम्र 30 साल। 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, कोई ढंग की उम्र दो। भगवान बोले उम्र ख़त्म है। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा झगड़े मत, उम्र ख़त्म है। हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी। फिर आचार्य जी उसकी शादी हो जाती है। पैसा रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर भैंसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती। जो कुछ रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है। तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। सर आदमी फिर बूढ़ा हो जाता है, रिटायर, तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों मुझे इस पवित्र धाम में आके बहुत ऊर्जा मिली। मुझे तालियों से, जितनी तालियों से विदा करना चाहते हो विदा करना, कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही जन्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।